तो आज आप और हम सभी भक्तवृंद जानेंगे कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है एवं ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सारी बातों से हम हमेशा परेशान रहते हैं ना कि भाई क्या करे, एकादशी कैसे करे, कैसे ना करे इत्यादि। आज उन सभी का उत्तर हमें मिलेगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति संदर्भ में भगवान कह रहे हैं, कलिकाल में शूद्र समान मछली मांस भोजी मुक्ति भुक्ति सिद्ध कामी गांव के ब्राह्मणगण उक्त शास्त्रीय प्रमाण के यथार्थ अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। वह साधारण व्यक्ति के सामने अपना मिथ्या जाति अभिमान कर तुच्छ पांडित्य दिखाने के लिए वृथा चिल्ला चिल्ला करके कहते रहते हैं। यानी इस कलयुग के जो पंडित हैं, शास्त्र कह रहे हैं भविष्य पुराण कि कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे वो कैसे होंगे, जो मांस भक्षण करते होंगे, मीट मछली इत्यादि खाते होंगे और अपना अल्प ज्ञान लोगों के सामने बखारेंगे कि हम क्या है जात से, ब्राह्मण, तो हमें सुनो हम क्या बता रहे हैं। वस्तु तो उन्हें ज्ञान नहीं होगा और वो चिल्ला चिल्ला करके अपना अल्प ज्ञान क्या आप सबको बखारेंगे। वो कहेंगे कि पति के जीते रहते स्त्रियों को कभी भी एकादशी व्रत न करे। जो नारियां यह व्रत करेगी वह स्वामी की परम आयु हरण कर नरक में जाएगी, जबकि ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं गया है। ये सरासर झूठी बात है। यहाँ पे भविष्य पुराण में भगवान कह रहे हैं। कई पंडित कहते हैं ना कि ना पति जिंदा कंठी माला पहन ली, पति जिंदा एकादशी व्रत कर, कहते हैं कि नहीं, गांव में आज भी कहते हैं कई पंडित लोग। तो उनकी बातें हमें नहीं माननी चाहिए। यहाँ उपरोक्त मूल श्लोक के व्रत चरेत शब्द का अर्थ केवल मात्र एकादशी व्रत के अतिरिक्त अन्य अवैष्णव व्रतों के संबंध में ही समझना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं भगवान ने ही कहा है कि सभी व्रतों का त्याग करके एकमात्र एकादशी का व्रत ही हमें करना चाहिए। आगे पद्म पुराण क्रिया योग सार 22 यानी श्लोक नंबर 22 भगवान कह रहे हैं, भक्ति सहित एकादशी व्रत करने से ही समस्त यज्ञ और समस्त प्रकार के व्रत का फल प्राप्त होता है। अतएव एकादशी नामक इस महाव्रत के साथ कभी भी अन्याय व्रत अथवा किसी पुण्य कर्म की तुलना नहीं करनी चाहिए। सोचो, यानी एकादशी व्रत के समान ना तो कोई यज्ञ है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना जप है, ना तप है, ना दान है। केवल एकमात्र एकादशी व्रत ही सामर्थ्य है आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए। श्री भगवान ने एक और स्थान पर कहा, पद्म पुराण क्रिया योग सार नंबर 53 यानी श्लोक नंबर 53। भगवान कह रहे हैं, मैं बारंबार दृढ़ता से कह रहा हूं कि हे जनगण, जनगण मतलब हम सब, तुम सभी श्रवण करो, श्रवण करो। श्री हरिवासर, हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन कदाचित अन्न का भक्षण मत करो। और हम उसी दिन अन्न खाने की ज्यादा तलब लगती है। पद्म पुराण उत्तरखंड श्लोक नंबर 37 भगवान कहते हैं, शैव शाक्त और गणपत्य इत्यादि कोई भी एकादशी को अन्न भोजन नहीं करेंगे। जो व्यक्ति भोजन करता है वह पशु से भी निकृष्ट माना जाता है। अर्थात शैव कौन, भगवान शिव को मानने वाले, शाक्त माता रानी को मानने वाले, शक्ति के उपासक, सौर सूर्य की पूजा करने वाले, गणपत्य यानी गणपति को मानने वाले, ये सारे लोग कौन है, जो अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। उनके लिए भी शास्त्र में क्या कहा गया कि उन्हें भी एकादशी व्रत दृढ़ता से करना ही पड़ेगा। आगे आया बृहद नारदीय पुराण का 21वां श्लोक। यहां पे भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि जितने प्रकार की विकट पाप राशि है वह एकादशी के दिन अन्न में आश्रय कर अवस्थान करती है। इसलिए इस दिन अन्न जातीय वस्तु ग्रहण करने से ग्रास में पाप पुरुष पूरे शरीर में प्रविष्ट होता रहता है। यानी एकादशी के दिन जैसे जैसे आप अन्न खाते हैं वैसे वैसे अपने माता पिता का मांस खाने का पाप, अपने गुरु को मार करके मांस खाने का पाप, गौ मार के मांस खाने का पाप, कुत्ता मार के मांस खाने का पाप इत्यादि जो भी महापाप हैं गंदे से गंदे, वो सारे पाप के फल आपको मिलते रहेंगे। बाद में ये जाकर के मत कहना धर्मराय के पास, कह रहे हमने तो ये पाप किया ही नहीं तो हमें ये फल कैसे मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो धर्मराय जी कहेंगे कि आपने एकादशी को अन्न भक्षण किया था। अब आप कहोगे एकादशी को अन्न में कैसे होता है, बताता हूं।
जब एकादशी तिथि प्रकट हुई तो ये जो पाप है ये भगवान के पास रोते हुए गया। बोला, हे प्रभु, आपने ऐसी एकादशी बना दी कि नर्क तो खाली हो रहा है। बोले, कैसे नर्क खाली हो रहा है? बोले, जो एक भी एकादशी व्रत कर लेता है तो सारे पापों से मुक्त होकर आपके वैकुंठ पहुंच जाता है, और व्यक्ति 2 एकादशी व्रत कर लेता है तो क्या करता है, अपने एक एकादशी व्रत का पुण्य अपने सभी पितरों को दे देता है, और पितर पूरे के पूरे कहां पहुंच जाते हैं? वैकुंठ। और फिर वो भी मुक्त होकर के कहां पहुंच जाता है? वैकुंठ। तो क्या करें? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें नया स्थान देता हूं। क्या? कि एकादशी के दिन पाप पुरुष कहीं नहीं रहेगा, केवल कहां विद्यमान रहेगा? अन्न के अंदर। तो अन्न के अंदर सारा पाप घुस करके बैठ जाता है। जो भी अन्न खाता है उसने जो पाप नहीं किया होता वो भी पाप उसको लगता है। अच्छा, आगे आया हरिभक्त विलासिता श्लोक नंबर 12। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी इत्यादि किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, एकादशी को अन्न भक्षण नहीं करना, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न भक्षण करने से गौमांस भक्षण करने के समान पाप होता है। तो किसी भी हालत में भैया एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हरिभक्त विलासिता श्लोक नंबर 15। एकादशी को अन्न भोजन करने से, देखो आ गया, माता पिता, अपने बड़े भाई बहन और अपने गुरु की हत्या का पाप लगता है। इसलिए अन्न भोजनकारी व्यक्ति द्वारा अन्य पुण्य कर्म करने पर भी वह विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ में गमन करने के योग्य नहीं है। यानी जो एकादशी को अन्न खाते हैं वो कितने ही पुण्य कर्म कर ले, परंतु भगवान के धाम नहीं जा सकते। वामन पुराण 21वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि। ब्रह्म हत्या क्या होता है पता है? ब्राह्मणों की हत्या, है ना, अपने गुरु की हत्या इत्यादि, अपने गुरु की बात ना मानना। तो ये ब्रह्म हत्या मतलब ये समझना, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप, क्योंकि ब्रह्म हत्या से बढ़ के कोई पाप है ही नहीं। अपने गुरु की अवज्ञा करना ही सबसे बड़ा महापाप है शास्त्र के अनुसार, तो ब्रह्म हत्या उसको कहा जाता है। ब्रह्म हत्या महापाप से भी किसी तरह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो, किंतु एकादशी को अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति को कभी भी नरक यातना से निवारण नहीं होता। बाबरे, यानी जिसने एकादशी के दिन भोजन किया है वो नरक से कभी उसको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, बेल मिलेगी ही नहीं, उसको सदा सर्वदा कहाँ रहना पड़ेगा? नरक के अंदर। बोले वृंदावन चंद्र भगवान की जय। आगे चैतन्य हरिबोल, चैतन्य चेतावली, चैतन्य चेतावली के अंदर भगवान कह रहे हैं क्या? अध्याय 15 8वां और 10 से 9वां और 10वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर ने जब अपनी जननी श्री एकादशी व्रत के पालन के बाध्य किया था, अर्थात शची माता ने जब शिवन गौरांग महाप्रभु को एकादशी व्रत करने से मना किया था, तब हमारे जैसे मरणशील मानवों की तो बात ही क्या है। अतएव स्त्री पुरुष समान रूप से सभी के लिए ही यह व्रतोपास पालन करना अवश्य कर्तव्य है। देवपुरी के अधिपति महाभागवत रुक्मांगद राजा अपने हाथी खाने के सबसे प्रधान हाथी की पीठ पर ढोल बजाते हुए अपने राज्य में सर्वत्र यह घोषणा करते थे। वह क्या घोषणा करते थे? सुन लीजिए नारद पुराण। जिसकी आयु 8 वर्ष से अधिक अथवा 80 वर्ष से कम हो, ऐसे व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भक्षण करते हैं तो उसका वध कर दिया जाएगा। सोचो, यानी 8 साल से नीचे का बच्चा अन्न खा सकता है और 80 साल से ऊपर का बंदा अन्न भक्षण कर सकता है कलयुग के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बीच में जितने लोग आते हैं उन सबको प्रत्येक एकादशी व्रत करना ही चाहिए, अथवा राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। इसलिए क्या स्त्री और क्या पुरुष सभी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को उपवास करेंगे। एवं ऐसा होता था कि एकादशी को पशु पक्षी तक व्रत किया करते थे, शास्त्रों में ऐसा भी प्रमाण मिलता है। अभी आप और हमारे भीतर एक बात बैठ गई है कि आप और हम कहते हैं एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, यानी एक अमावस की एकादशी और एक पूर्णिमा की एकादशी। तो हम कहते हैं अमावस की एकादशी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये छोटी एकादशी होती है, ये शुभ नहीं होती। लेकिन पूर्णिमा को भी हम बहुत मानते हैं और पूर्णिमा की एकादशी को भी बहुत देते हैं, मान देते हैं। तो आपको और हमें कभी भी एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। जो जीव एकादशी के दिन
इस प्रकार का भेद करता है, ऐसे जी एकादशियों में भेद करता है, उसको भी महापाप लगता है। आगे आया श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। यहाँ पे बहुत बड़ा एक वृत्तांत आया है कि काशी किसको करने चाहिए एवं किसको नहीं करनी चाहिए। इसका विशेष वर्णन आप और हम सभी भक्तवृंद आगे आने वाले अध्यायों में सुनेंगे। आगे आया हरि भक्त विलासिता, अर्थात 8 वर्ष की आयु से के बाद और 80 वर्ष के तक शुक्ल कृष्ण और एवं कृष्ण पक्षीय एकादशी को ही उपवास करना मानव का एकांतिक कर्तव्य है। ब्रह्म वैवर्त के पुराण में देवऋषि नारद को श्रीमन नारायण ने कहा। भगवान नारायण ने क्या कहा, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कहते हैं, एकादशी के दिन समस्त प्रकार के महापाप अन्न का आश्रय करते हैं, अर्थात अन्न में ही वह निवास करते हैं। जो मंदबुद्धि व्यक्ति एकादशी को अन्न भोजन करता है, उसकी इस जगत में महापाप पापी कह करके गणना होती है एवं सभी देवी देवता उसको महापापी मानते हैं। जो जीव एकादशी को अन्न भक्षण करता है, ऐसे जीव के हाथ से कोई भी देवी देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। यानी देवी देवता भी एकादशी को क्या रखते हैं, व्रत। और हम और आप लोग अम्बे जगदम्बे काली गाते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय गाते हैं शंकर जी के सामने जाकर के। भैया भगवान शंकर भी एकादशी का व्रत करते हैं, जानते हैं आप। माता रानी भी एकादशी का व्रत करती हैं। तो आप और हम कौन से गली से आए हैं, आपको और हमें भी करना ही पड़ेगा। एवं लिखा है, एवं मृत्यु के बाद एकादशी परिमित संख्या युग काल तक, अरे बाप रे, कुंभी पाक। एकादशी परिमित संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जितना आप जिए, मान लीजिए आप 50 साल जिए, अब 50 साल में कितने साल हुए, 50 साल। अब एक साल में कितनी एकादशियां आती है, 26। अच्छा, 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास लगता है तो उसमें कितनी एकादशियां हो जाती है, 28। तो इस प्रकार से 50 साल में 26 एकादशियां वो जोड़ लीजिए, और बीच में मेरे ख्याल से 10 साल की 28 एकादशियां वो जोड़ लीजिए। अब प्रत्येक एकादशी को 1000 से गुणा कर दीजिए, उसमें जितना फल आएगा उतने वर्षों तक कुंभी पाक नामक नरक में रह करके अगला जन्म चांडाल योनि में ग्रहण करना पड़ेगा, जहां पे मृत्यु भोगी जीवों को जला जला करके ही खाना पड़ेगा। तो भैया एकादशी को अन्न त्याग लो। आगे लिखा, और 7 जन्म तक गलित कुष्ठ व्याधि से वह बहुत कष्ट भोगने के बाद मुक्त हो पाता है। गलित कुष्ठ यानी आपने देखा होगा कई लोगों को कोढ़ हो जाता है, या कई लोगों को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो उनके शरीर के अंदर मवाद बनने लगता है, उनके पेट में मवाद बनने लगता है। कई लोगों को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम होती है ना, अल्सर की प्रॉब्लम्स होती है। ये जितनी प्रॉब्लम होती है ये उन लोगों को होती है जिन लोगों ने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत नहीं किया। लोगों के मुंह से बदबू आती है, मुंह में सड़न आती है, पायरिया हो जाता है लोगों को, है ना, लोग कोढ़ के वो हो जाते हैं, हरिबोल, कोढ़ के वो हो जाते हैं। सारे जो भी रोग हैं ये उन लोगों को होती है जिन लोगों ने एकादशी व्रत नहीं किया। जो जीव बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, होता है ना कि एज में बहुत बड़े होते हैं और बच्चा छोटा होता है ना, स्त्री छोटी हो, ऐसा जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उनको अगले जन्म में चीनी की बीमारी होती है, यानी शुगर की बीमारी होती है शास्त्र के अनुसार। यानी जिसने महापाप किया है उसको नेक्स्ट बर्थ, जिसको शुगर हुआ, समझ जाना इसने पूर्व जन्म में ऐसा कुकर्म किया था, इसलिए इस बर्थ में इसको क्या हुआ है, ऐसा पाप हुआ है। जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है वो क्या करता है, जिसने दूसरों के घर से बड़े ही बटुए चोरी किए हैं, समझ रहे हैं ना आप, तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में किसकी बीमारी होती है, बीपी की, शुगर की, और भी कई बीमारियां गरुड़ पुराण के अनुसार कभी ना कभी सुनाऊंगा आप सबको। तो अभी यहाँ पे आए, यह ब्रह्मा ने भी कहा है, एकादशी के आविर्भाव के तथ्यों से अवगत होने पर हम सब इस वस्तु विषय को हृदयंगम कर पाएंगे। पद्म पुराण में दृष्टांत है, एक समय जैम ऋषि ने अपने गुरुदेव महर्षि वेदव्यास से पूछा था। क्या पूछा था इसको हम जानेंगे।
हे गुरुदेव, एकादशी देवी कब और किससे उत्पन्न हुई? ये सभी हम लोग कथा जानते हैं कि किस प्रकार भगवान नारायण की रक्षा के लिए उनके देह से एक तेज उत्पन्न हुआ, जिसमें से माता एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने प्रकट होकर के उस राक्षस का वध किया। और भगवान ने कहा तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारी आज से नाम क्या होगा? एकादशी। और उनको सुंदर वर भी प्रदान किया। इसलिए आपको और हम सभी जीवों को एकादशी व्रत करना चाहिए। वर्णन आता है करुणामय भगवान श्री कृष्ण चिंता कर उसी स्थान पर, ये वही वाला वर्णन है जो भगवान चिंता कर आ गए थे और इत्यादि। यहां पे आया एक एकादशी के भय से पलायन कर समस्त मनुष्य, पशु पक्षी, कीट जंतु, पर्वत वृक्ष, जल स्थल, नदी, समुद्र, वन, प्रांतर, स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, देवता, गंधर्व, किन्नर, इन सबका आश्रय ग्रहण किया है, किंतु कहीं भी निर्भय स्थान न पाकर के आपके शरणागत हुआ हूं। हे देव, आपके द्वारा संतुष्ट अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकादशी ने ही प्रधानत्व प्राप्त किया है, इसलिए मैं अब कहीं भी आश्रय प्राप्त नहीं कर सका। ये कौन कह रहा है? पाप जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कहीं भी आश्रय नहीं ले पा रहा, क्योंकि सभी जीवों ने किसका आश्रय ग्रहण कर लिया है? एकादशी का। तो आप कृपा पूर्वक मुझे एक निर्भय स्थान दान करें। तब कलेश नाशन श्री भगवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस पाप पुरुष से कहने लगे, अहो हे पाप पुरुष, तुम दुखी मत हो। त्रिभुवन पवित्र कारिणी एकादशी तिथि आविर्भूत होने से तुम अन्न और रविशाय अर्थात सुन लो किस किस में चले जाओ, गेहूं, जौ, तिल, सौंफ इत्यादि आदि का आश्रय ग्रहण कर अवस्थान करोगे। मेरी मूर्ति एकादशी तिथि तुम्हारा वध नहीं कर पाएगी। तो एकादशी के दिन ना खाएं। परमेश्वर द्वारा एकादशी तिथि रूपी मूर्ति धारण के लिए ही इस तिथि का दूसरा नाम हरिवासर या श्री माधव तिथि कहा गया है। इस प्रसंग में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, सचमुच यह तिथि भक्ति को ही जननी है, अर्थात कृष्ण की अद्वितीय मूर्ति कहकर परम यत्न से सुंदर रूप से पालन करने पर हमें अवश्य ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अच्छा, एक विशेष बात और सही भक्त ध्यान से सुनेंगे कि एकादशी तिथि हमें इतने हृदय से रखनी चाहिए। एक सच्ची घटना आप सबको सुनाता हूं। पिछले मुश्किल से 15 साल की कथा है, 15 साल ही होंगे बात को। 2 मुस्लिम भाई थे, वो अपना घर कहीं से खाली कर रहे थे और घर खाली करते करते क्या हुआ कि वो अलमारी लेकर के जा रहे थे और अलमारी लेकर के जाते हुए वो अलमारी गलती से उनके ऊपर, रात हो गई, सुबह से शाम तक घर खाली करते रहे और फाइनली रात को अलमारी लेकर के जा रहे थे और अलमारी लेते जिस जगह पे पहुंचे ना, रात को अलमारी गिर गई दोनों भाइयों के ऊपर सोते हुए और दोनों भाई की वहीं हो गई मौत, क्योंकि दोनों भाई ने कुछ खाया नहीं था। रात बहुत हो गई थी घर खाली करते करते। उन्होंने सोचा चलो ना सो जाते हैं, सुबह ही उठ करके कुछ देखेंगे, दुकानें भी अब बंद हो गई है। दोनों भाई की वहीं पे क्या हो गई? मौत। दोनों भाई मर गए। दोनों भाई को लेने के लिए कौन आ गए? यमदूत। जैसे ही यमदूत आए उसी समय आवाज प्रकट हुई, रुको रुको, ठहरो ठहरो, डरो मत। दोनों मुस्लिम भाइयों ने देखा, अरे किसकी आवाज आ रही है? भयंकर यमदूत हमें यमपाश से बांध रहे हैं। तो जब देखा किसकी आवाज आई तो क्या देखा? सुंदर कमल नेत्र वाले, चतुर्भुज वाले, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए विष्णु पार्षद वहां पे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा डरो मत, ये यमदूत तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यमदूतों से पूछा, भाई क्यों? ये तो पापी है दोनों के दोनों, तो इनको हम क्यों नहीं बिगाड़ सकते? तो विष्णु पार्षद ने कहा कि जो एक बार भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत ना सही परंतु अनजाने में ही व्रत कर ले तो भी वो सर्व पाप मुक्त होकर के सर्व पाप विमुक्तात्मा विष्णु लोक स गच्छति, यानी वो सारे पापों से विमुक्त होकर के कहा चला जाता है? भगवान के धाम। इसलिए तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, इनको जीने दो और भजन करने दो। इतना कह के उनके प्राण वापस कर दियो। दोनों भाई उठे। दोनों भाई को लगा मानो जैसे हमने कोई स्वप्न देखा हो। उसके बाद वो दोनों भाई ने वृंदावन में जाकर के ब्रह्म माधवेंद्र हमारी ही गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ली और आज वो दोनों भाई एक अच्छे सन्यासी साधक है। दोनों हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और दोनों श्रीधाम मायापुर में निवास करते हैं।
श्री नाम महाप्रभु की जय। श्री एकादशी मैया की। इसलिए हम सभी भक्तों को एकादशी व्रत बड़े ही विश्वास के साथ करना चाहिए। और एकादशी व्रत के विषय में किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ लो। 26 एक साल में 26 व्रत कैसे होते हैं? 26 व्रत कैसे होते हैं? वैसे एक महीने में 2 एकादशी, हम लोग कहते हैं कि एक महीने में तो 2 एकादशी आती है। वस्तुतः एक महीने में 2 एकादशी नहीं आती, एक साल में होती है 26 एकादशी। जो कि कैसे आती है, कई महीने ऐसे होंगे देखना जिसमें 3 एकादशियां घुसती है। तो एक महीने में कितनी होती है एकादशियां? मतलब कई होते हैं जिसमें 2 होती है। जैसे फरवरी का महीना है, कई बार फरवरी के महीने में 1 एकादशी होती है और कई बार फरवरी के महीने में 3 एकादशियां होती है। पता है आपको? नहीं पता? अब जैसे अधिक मास लग रहा है ना, तो इस बार फरवरी के महीने में कितनी एकादशी है पता है? 2 अधिक मास लग रहा है इसका। तो ऐसा होता है। और कोई? क्या प्रश्न पूछे? मैं यही तो सुनना चाहता हूं, बाद में आप लोग पूछते हो। माता जी कह रही कि क्या घर में छूत लगाओ तो एकादशी व्रत कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, कोई सड़ गया, गल गया, कोई लेना देना नहीं। आप जो करेंगे, जो आप खाएंगे आपके पेट के लिए खाएंगे। सही की गलत है ना? जो आप करेंगे अपने पेट के लिए करेंगे। इसलिए तिलक लगाना, भजन करना, नाम जपना भगवान का, आपकी ध्यान धारणा से लेकर के माता एकादशी व्रत, तुलसी आराधना, ये कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे कोई जन्म ले ले या मर जाए। कोई गया तो भगवान के धाम गया, हमें क्या लेना देना। कोई जन्म गया तो भैया कहां से तू पापी दुनिया में आ गया, भजन कर ले। मैं भी भजन कर रही हूं, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि कृष्णे रमते रस्तु, कि श्री कृष्ण में तेरी चरण रज लगे। तेरा जो मन है वो कहाँ जाए? श्री कृष्ण के चरणों में। तो छूतक हो पातक हो एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। बल्कि आपको पता है पद्म पुराण के एक अध्याय के अनुसार, जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए और वो जीव एकादशी व्रत, उसी के परिवार वालों को एकादशी व्रत करता हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर नर्क में भी गया होगा तो यमदूत उसके पास नहीं पटकते। कारण क्योंकि उसके परिवार से किसी ने एकादशी व्रत किया होता है। इसलिए उसमें ऐसा तेजो प्रकट हो जाता है कि यमराज भी उसका स्पर्श नहीं कर पाता। तो विचार करो, हमारे जो प्रियजन गए हैं, हमारे एकादशी व्रत करने से उनका अगर उद्धार होता है तो उसमें बुरा क्या है माता जी? मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी 2018 में ना, 18 में। तो हुआ क्या था, जब 18 में मृत्यु, सब मुझे बोल रहे थे अरे इतना सा लड़का है और एकादशी व्रत करके, तब तो और छोटा था मैं, है ना, मैं भी 18 का ही था 18 में। तो बोले कि इतना सा लड़का और एकादशी व्रत करता फिर रहा है। तो सब पापा को इत्यादि को भड़का रहे थे, नहीं किया जाता, पातक होता है, छूतक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने कहा मैं एकादशी कर रहा हूं ना, दादाजी मेरे, है ना, जो होगा मैं भुगतूंगा। तुम्हारे सर का पानी क्यों टपक रहा है? तुम खाओ पियो जाओ, खिसको यहां से। सही की गलत बात? तो हमें दुनिया वालों की कभी नहीं सुननी चाहिए, हमें गुरु एवं गोविंद की सुननी चाहिए। गुरुदेव ने कह दिया कि दिन तो दिन, गुरुदेव ने कह दिया फेल तो फेल, तो उनकी बात में रजामंदी रखो पास। तो कोई भी जीव कहता है छूतक पातक में एकादशी व्रत की जाती है, हाँ जी बिल्कुल किया जाता है। किसी व्यक्ति का कोई और प्रश्न? प्रभु जी, कई बार लोग कहते हैं कि इस महीने से व्रत मतलब उठाना चाहो तो इस महीने में नहीं उठाना चाहिए, अगले महीने में जो अच्छे दिन आए उस दिन से स्टार्ट करना चाहिए। माता जी का प्रश्न है कि इसके आगे और कुछ? माता जी का प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि भैया अच्छे दिन से उठाओ। उन महामूर्खों से पूछना चाहिए कौन सा दिन अच्छा नहीं है, कौन सा दिन अच्छा नहीं है। जब महीने की सैलरी मिलती है, विचार करो, जब महीने की सैलरी मिलती है तो आप ये कहते हैं क्या अपने जाकर के मालिक से अच्छे दिन को सैलरी देना, आज अच्छा दिन नहीं है, अच्छा महीना, कहते हैं क्या? गांधी वाले नोट बड़ी जल्दी लपक लेते हैं लोग। बताता हूं, उसी प्रकार से व्रत, अनुष्ठान, सेवा, पूजा में हम अच्छा दिन क्यों देखते हैं? अरे जब शुरू कर दिया तब से मंगल ही मंगल है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। जब तुलसीदास को उस वैश्या ने अपना रूप दिखाया था, अरे मुझ में इतना प्रेम करता है, मैं वैश्या हूं, वैश्या मुझ में इतना प्रेम करता है, इसका 1% भी राम से प्रेम किया होता तो आज राम तेरे सामने होते। क्या तुलसीदास ने मुहूर्त देखा? उसी समय निकल पड़े, उसी समय वैराग्य आ गया, उसी समय भजन करने लगे। तो आप और हम समय क्यों देखते हैं? कि समय देखते हैं ध्रुव महाराज को जब उनकी माता सुरुचि ने उतार दिया उनके पिता के गोद से, वो गए, उनकी माता ने कहा क्या सुनीति ने कि बेटा
जब बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ। क्या उन्होंने मुहूर्त देखा? वो तत्क्षण चल दिए घर त्याग करके। प्रहलाद महाराज को जब उनके पिता ने प्रताड़ित किया तो उन्होंने क्या मुहूर्त देखा? उन्होंने तो वहीं पे खड़े होकर के हाथ जोड़ के गाया, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु वक्ष तनु भृंगाम केशव दिता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय। और भगवान प्रकट हो गए उनके लिए। आप और हम बस यहीं पे जाकर के अटक जाते हैं कि अच्छा दिन कौन सा है। अरे प्रभु की आराधना में ना तो कोई अच्छा दिन था, ना है, ना होगा। प्रत्येक पल, प्रतिपल, प्रत्येक वास सब कुछ शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है। मैंने जब एकादशी शुरू की थी उस समय पे श्राद्ध चल रहे थे। मैंने श्राद्ध से एकादशी उठाई थी। कौन सा मेरे ऊपर बिजली आकर के गिरी? कुछ भी तो नहीं हुआ। भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। तब तो मैं और बच्चा था जब एकादशी शुरू की थी तो। और हम डरते बहुत है इन चीजों से कि हाँ इस महीने में नहीं शुरू करना, इस महीने जो कहता है ना इस महीने में शुरू नहीं करना, उस महीने में आप शुरू करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार कृष्ण के प्रति अटूट है या लोगों की बातें अटूट है। आप अपना प्यार, हमारा कोई प्यार भी तो मायने रखता है ना। ये वो चाहते हैं ना, जिसे पता चल जाती है व्रत उठा रहे हैं तो वही सब टोक देते हैं, नहीं अभी नहीं उठाना, बाद में उठाना, अच्छे दिन नहीं। जो टोके उसको टोकने दो। जो टोके, सुनिए एक बात, अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं ना तो एक बंदे से राय लीजिए, और वो बंदा कौन है? आपके गुरुदेव। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, शास्त्र कहते हैं, जितनी मुंडी उतनी बातें। भागवत सुनते हैं हम सब, भागवत का पहला ही अध्याय शुरू हो तो उसमें क्या आता है कि परीक्षित जी महाराज जब भगवान की प्राप्ति के लिए गए तो कोई कहता है गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो। परीक्षित जी ने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने गुरुदेव की सुनी। किसकी? श्री सुखदेव गोस्वामी जी की। गुरुदेव ने कहा यहाँ बैठ, भगवान की कथा सुन, 7 दिन में विमान तेरे को लेने आएगा, तेरी मुक्ति, छुट्टी हो जाएगी तेरी। बोले सच्ची? बोले गुरु पे भी शंका है? बोले ना, गुरुदेव ने जो कह दिया गुरु मुख मासी, गुरु ने जो कह दिया वो बात डंके की चोट। और परीक्षित जी गुरु की बात मान के बैठ गए सुनने के लिए। और जैसे ही बैठे क्या हुआ? 7वें दिन विमान आया, परीक्षित को लेकर के धाम चला गया। तो बस हमें गुरु से पूछना चाहिए, इधर उधर बेकार के लोगों से हमें कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, एक विशेष बात और आप और हम सब भक्त वृंद श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम सब क्या कहते हैं? तो यहां वर्णन ये कर रहे थे क्या कि दिन कोई भी हो, भगवान का भजन करने के लिए ना कोई दिन अच्छा था ना कोई बुरा है, सारे ही दिन अच्छे। लोगों से मत पूछो, अब बस अपने गुरुदेव से पूछो। गुरुदेव ने कह दिया जाओ तो जाओ, करो। प्रभु जी शाम को नमक खाना चाहते हैं कि एकादशी को माता ने पूछा, एकादशी को शाम को नमक खाना चाहते हैं। कलयुग है, कलयुग के लिए ऐसा वर्णन है एकादशी के लिए। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम का 11 स्कंद एकादशी के विषय में भगवान कह रहे हैं क्या कि सतयुग में एकादशी व्रत किया जाता था निर्जला, त्रेता में वही एकादशी व्रत किया जाता था सहजला। अच्छा, फिर द्वापर में वही एकादशी व्रत किया जाता था सफला। परंतु कलयुग में जीव को नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न है, तो बेचारा कलयुगी जीव करेगा तो क्या करेगा? इसलिए भगवान ने कहा कलयुग का जीव केवल उसकी एकादशी तब मानी जाएगी जब वो फला, सफला, सहजला एवं जो उसकी शरीर की कामना हो। जैसे किसी को शुगर बीपी है तो अब कलयुग में हम सब क्या करते हैं? कुटुक की पूड़ियां बना लेते हैं, आलू की सब्जी बना लेते हैं और उसको पा लेते हैं, ठीक है। और पहाड़ी नमक, सेंधा नमक पैकेट वाला मत लाओ। सेंधा नमक जो रथ पे बेचते हैं ना, पिंक कलर का होता है, वो ले आओ। उसको अपने दस्तर खाने में उखल में कूट के रख लो और उसी को डाल करके खाना बनाओ, खा लो, उसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। परंतु एकादशी व्रत माना किसका जाता है, इस पे भी ध्यान। जिसने केवल उपवास किया उसका व्रत नहीं माना जाएगा, उसको तो माना ठीक है जिसने उपवास रहा। कलयुग में जो एकादशी के दिन 25 माला करता है, यानी 25 माला भजन करता है, उसी का माना जाता है कि आज इसने एकादशी व्रत किया है। अन्यथा ये लिख दिया जाएगा कि आपने केवल भूखे रहे, व्रत नहीं है, बस उपवास किया। उपवास का जो फल होगा वो मिल जाएगा, परंतु एकादशी का फल नहीं मिलेगा, जो सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता है। अच्छा, फिर इसमें भी भेद है। अब वो भेद आप कितना चलाओगे कि ब्राह्मणों को क्या खाना चाहिए एकादशी के दिन, क्षत्रियों को क्या खाना चाहिए, वैश्य को क्या खाना चाहिए एवं शूद्रों को क्या खाना चाहिए। अब देखो, ब्राह्मणों के हिसाब से अगर देखोगे तो एकादशी के दिन ब्राह्मणों को केवल दूध पी के रहना चाहिए। कारण क्योंकि ब्राह्मणों को तो केवल मंत्र पढ़ना होता है
वो अपने आसन पे बैठ जाए, मंत्र पढ़ते पढ़ते गए। जो ब्राह्मण एकादशी के दिन दूध के अतिरिक्त कुछ और खाता है वो चंडाल होता है। अच्छा, अभी सुनते रहना। फिर आता है क्षत्रियों के बाद। क्षत्रियों को लपसी बना करके खाना चाहिए। लपसी में क्या क्या आता है? लपसी में आता है जैसे सिंघाड़े का जो आटा होता है उसका हलवा बना करके, मतलब मावा वगैरह डाल के वो खा लेना चाहिए। अब बोलोगे वाह, क्षत्रियों को तो बड़ी छूट है। वो इसलिए छूट है क्षत्रियों को क्योंकि अगर क्षत्रियों के भुजाओं में दम नहीं होगा, उसी दिन एकादशी वाले दिन कोई आगे आक्रमण करने, तब मार कुटाई भी तो करनी है ना क्षत्रिय को। तो इसलिए तू खा ले भाई, तू अपनी बॉडी बना करके रख, ठीक है। अच्छा, क्षत्रिय अगर कुछ और उटपटांग खा ले तो वो भी चंडाल कुल में जाएगा। फिर तीसरा वर्ण आता है, कौन सा? वैश्य कुल, है ना। तो वैश्य कुल को कहा जाता है क्योंकि उसको व्यापार करने जाता है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे, है ना, बनिए लोग। तो इसलिए बनिए लोगों को कहा गया कि आप लोग फलाहार के साथ साथ लापसी बना के खा सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब? अच्छा, फिर आता है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण जो होता है, समझ रहे, हरिजन जिनको आप कहते हैं शूद्र वर्ण, उनके लिए शास्त्र में कहा गया है कि वो एकादशी के दिन कुटु की पूड़ियां भी बना के खा सकते हैं। कुटु कभी नहीं खाना चाहिए। सिंघाड़े की पूड़ियां बना के खा सकते हैं एवं फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा इत्यादि लपसी वगैरह बनाकर भी खा सकते हैं। दूध जो कर सकते हो कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इस कलयुग के अंदर, पहले तो द्वापर तक जो था वो था, लेकिन क्या इस कलयुग के अंदर हम में से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है? नहीं, सब शूद्र हैं। मैं भी शूद्र हूं, ये भी शूद्र है, ये भी शूद्र, सब शूद्र है। अब आप कहोगे कैसे? हम केवल अपनी जाति का एक ठप्पा लेकर के घूम रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे प्रभु जी? ये भी सुन लो। पहले ब्राह्मण से ही शुरू करते हैं। ब्राह्मण को षट कर्मों में निपुण होना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है शास्त्र के हिसाब से। अब 6 कर्म कौन कौन से? पहला, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। आजकल के ब्राह्मण ना तो वेद पढ़े होंगे ना पढ़ाते हैं, कुछ पता ही नहीं, है ना। दूसरा, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना। यज्ञ कराते तो है लेकिन करवाते नहीं है। करने चले जाएंगे किसी घर, लेकिन अपने पास करवाते हैं क्या? कभी नहीं। और 2 और क्या? दान लेना एवं दान देना। तो बस दान लेते लेते हैं। यहाँ पे बस इनकमिंग है, आउटकमिंग नहीं हमारे यहाँ पे है मैं देता हूं। अच्छा, फिर क्षत्रिय की बात आ जाओ। इसलिए जो ब्राह्मण है वो जो जनेऊ धारण करते हैं, ये जनेऊ कितने धागों का करते हैं? 6 धागों का। कारण ये आपके ऊपर क्या है? कर्जा, ऋषि ऋण जनेऊ को कहा जाता है। कारण कि 6 धागे, ये 6 संकल्प है। उपनयन संस्कार का मंत्र क्या है? कौन सुनाएगा? पंडित जी। उपनयन संस्कार, जब मुंज संस्कार होता है, उसका मंत्र क्या कह करके जनेऊ दिया जाता है? कि आपके ऊपर आपके ऋषियों के 6 प्रकार के ऋण हैं, ब्राह्मण देवता, इनको पुजाइए। फिर आता है क्षत्रिय, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, ठीक है। फिर आता है वैश्य, उसपे भी 3 ऋण होते हैं। फिर आते हैं शूद्र, उनपे कोई ऋण होता ही नहीं क्योंकि शुद्धों का तो कोई जनेऊ होता ही नहीं। शूद्र का क्या होता है कि उन 3 ऊपर जो अपने से ऊपर वाली कास्ट है उनकी सेवा करे, बस उसको सब कुछ उसी में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम जैसे लोग। हम जैसे लोग कितने धागों का जनेऊ पहनते हैं? 9 धागों का। अब 9 धागों का जनेऊ क्यों पहनते हैं हम ब्रह्मचारी? क्योंकि हमारी नवदा भक्ति को प्रकट करती है। अब नवदा भक्ति कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दस्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति ही एक ब्रह्मचारी को करनी चाहिए। उसी नवदा भक्ति का भार हम ब्रह्मचारियों पे होता है। इसलिए हम लोग कितने धागे का जनेऊ पहनते हैं? 9 धागे का जनेऊ पहनते हैं। अब हम जो आम लोग हैं, एक गुरुजी हुए, उनके जो अन्य शिष्य हैं, मेरे भी अन्य शिष्य यहाँ बैठे हैं काफी सारे, है ना। तो मेरे शिष्यों को क्या करना चाहिए? उनको भी अपने गुरु की भांति भगवान के प्रति नवदा भक्ति को जागृत करना चाहिए। एवं अगर नवदा भक्ति जागृत नहीं कर पाते तो 9 भक्ति में से कम 2 भक्ति के अंश तो प्रकट करेंगे, लेने चाहिए। जिसमें से पहला क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। केवल श्रवण और कीर्तन तो जागृत कर ही लेना चाहिए, आगे हो ना हो कुछ। किसी भक्त का कोई और प्रश्न? तो बस मैं यही कह रहा हूं, कलयुग में हम सब शूद्र हैं। इसलिए शूद्र है तो शूद्र की भांति बना लो, खा लो। कम से कम ये तो सोचो कि बनाओगे, खाओगे, शरीर रहेगा तो भजन भी हो पाएगा, शरीर रहेगा तो ठाकुर की सेवा भी हो पाएगी, और जब तक शरीर रहेगा तब तक धाम दर्शन भी होता है। तो इसलिए भेद मत लाओ, नमक खा सकते। जब मैं अपना बताता हूं, जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना कभी, क्योंकि मैं घर में तो बैठता नहीं आप लोगों की तरफ, मुझे घूमना इधर उधर भाग दौड़ होती है। तो कई बार माता, जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो मेरी माता जी सामने बैठी, आप उनसे पूछ सकते हैं
मैं आलू और सिंघाड़े का आटा उसमें डलवा करके, काला नमक उसमें डलवा करके, सेंधा नमक उस पर डलवा करके, ठीक है, और अदरक थोड़ा स्लाइसेस में उसके ऊपर कटवा के और उसके घी में अच्छे से पराठे बना करके और वो पराठे खाता हूँ। कारण अगर दवा नहीं लेता, बस ये कारण, अगर नहीं खाऊंगा तो स्टेज के ऊपर 3 घंटा बोलूंगा कैसे। लेकिन ये तब होता है जब मेरी हालत बहुत खराब। लेकिन वैसे अगर आप जानेंगे तो मेरे पास रहने वाले लोग जानते हैं कि मैं केवल फलाहार करता हूं एवं दूध पीता हूं, बस, और कुछ नहीं, बस। लेकिन अगर मेरी हालत ज्यादा खराब है तो मैं फिर ये प्रसाद ग्रहण करता हूं। खुद मम्मी से बोलता हूं बना दो। कारण शरीर रहेगा तो भगवान का प्रचार कर पाऊंगा ना, शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे चुप चलेगा ही नहीं चोंच। फिर लोग कहेंगे क्या व्यास बिठाया व्यास गद्दी पे, बोलता ही नहीं कुछ। तो ये बात है। तो इसलिए भेद मत लाओ। ठाकुर जी, मैंने कितनी बार कथाओं में कहा है, जो भगवान को भोग लग गया फिर उसको खुशी खुशी पालो, कोई दोष नहीं उसका। किसी भक्त का कोई और प्रश्न काशी को लेके? खत्म, चलो हरी बोल, बजा लो। किसी भक्त का कोई और प्रश्न? औरतें जैसे पूछा मासिक धर्म में रख सकती है ना व्रत, ये वाला कोई दोष? माता ने पूछा औरतें मासिक धर्म में रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती है। अगर कोई माता जी मासिक धर्म अगर किसी माता को होता है, यानी उनकी छुट्टी, मासिक धर्म होना यानी अब उनको घर का, ये शर्म की बात नहीं, नेचुरल है। अब उनको घर का कोई काम नहीं करना, सारा काम कौन करेंगे? पतिदेव, है ना। पतिदेव की केवल संडे को छुट्टी होती है, लेकिन महीने में 5 दिन की छुट्टी माताओं की होती है। पतिदेव अब आप संभालिए, रसोई आप करेंगे, कपड़े आप करेंगे, बर्तन आप करेंगे, साफ सफाई आप करेंगे। मेरी 5 दिन की क्या है? बेड रेस्ट, छुट्टी, ठीक है। तो मासिक धर्म जब 5 दिन का हो, उस दौरान केवल एकादशी व्रत अगर आ जाए तो करो, एवं अधिक से अधिक हरि नाम जपते रहो, भगवान का नाम लेते, क्योंकि आपकी तो छुट्टी है। मस्त बैठे रहो, भजन करते रहो। आजकल के लोग नहीं मानते। खैर, किसी का और कोई प्रश्न? कोई और भक्त? हाँ, मुझे कि मरने समय एकादशी दिया जाता है। मतलब माने लोग मरते हैं तो केवल कहते हैं तुलसी पत्ता एकादशी दान करो। अच्छा, मैं समझ गया, लोग मरते हैं, मैं समझ गया। अरे विचार करो, देखो माता जी ने बहुत अच्छी बात की। हम लोगों के ना, हमारे गांव में बहुत होता है, मैं बताता हूँ कि कोई मर गया ना तो कहा जाता है कि भाई इसके नाम का एक आशीर्वाद करके 2-4 है ना और दान कर दो तो हो जाएगा। सुनो, दान लेने के लिए बैठे हैं क्या? एक बात ध्यान सुनो, वो मिल जाता है, ये बात सच है। काशी किसी के भी नाम की करके अगर हाथ में जल ले करके और संकल्प करके उसके नाम का अगर अर्चन कर दिया तो वो फल उसको मिल जाएगा। लेकिन विचार करो, मैं जीते जिंदगी अपना बना जाऊं ना, अगर यहां हम जो कुछ भी संपत्ति बना रहे हैं वो साथ जान ही नहीं, तो जो यहां की संपत्ति बनाने में हम जितना अपना समय वेस्ट कर रहे हैं उसका 1% वहां की भी संपत्ति बना ले जरा। तो किसी के दान पे मोहताज क्यों रहे? तो हम खुद ही इतना व्रत कर ले कि हमें किसी के दान के मोहताज। और आपको पता है रखने वाला भी कैसे व्रत रखता है फिर यहाँ पे? हाय मुसीबत पड़ गई है सासू माँ की। सही में रखने वाला भी सच्चे दिल से रखता है क्या एकादशी व्रत? आपके बेटे बहू भी लड़ाई झगड़ा कर करके एकादशी व्रत करते हैं आपके लिए। मैंने स्थितियां देखी ना कैसी कैसी होती है, पूछो मत। अब फिर लाइव पे मेरा कुछ खुल जाएगा, लोग कहेंगे हे भगवान, प्रभु जी भी ऐसी बातें करते हैं। तो माता जी, दान देना चाहते हो किसी को तो दो, लेकिन एक विचार करके दो कि आपका भजन का कोटा कम हो जाए। जाने वाला जीव तो पाप करके गया, लेकिन आप वो उसने तो जिंदगी भर मानी नहीं साधु संतों की बात। अब वो बेचारा कहीं पिट रहा होगा खवासी में घुस करके, है ना। और आपने अपने पुण्य जितना मुश्किल से कमाया है इस टूटते फूटते शरीर से, वो पुण्य का आधा हिस्सा आपने उसको दे दिया। अब वो बात अलग है, वैष्णव सब पे कृपा करते हैं ना, ठीक है दे दिया तो ठीक है, लेकिन विचार करो बस। नहीं जाना लगता है जैसे कहते लगता हैं, लगता है 5 बोला था ना पापा के टाइम में भी। मैं आपको एक बताता हूँ। एक बच्चा था छोटा सा, वो बच्चा पैदा हुआ और हॉस्पिटल से घर आया, मर गया। काशी व्रत किया था किसी ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने काशी व्रत करके संकल्प लिया और बोला अगर मैंने व्रत सच्चे मन से किया है, हे गिरधर ये बच्ची की आंख खुलवा। उसने उस बच्ची के ऊपर वो जल छिड़का, सेकंड्स लगा हुआ, सिर्फ 10 सेकंड, वो बच्ची ने अपने नेत्र खोल दिए, जिसको दफनाने ले जाए। समझ रहे आप? लेकिन क्या मांगा था भगवान से कि हे गिरधारी इनके नेत्र खुल जाए, तो नेत्र खुले, वो बच्ची जिंदा हुई। लेकिन वो कितनी देर जिंदा हुई? मुश्किल से 5 से 6 मिनट हॉस्पिटल ले जाते फिर वो खत्म। समझ रहे आप? तो ऐसा होता है, एक आशीर्वाद एग्जाम्पल है सामने। बस
उत्तर क्या होता है कि आपके पुण्य का कोटा कम हो जाता है, तो इसलिए भाई वो मिल जाता है उसको तत्काल। लेकिन हमें संकल्प लेना भी तो आए कि संकल्प लिया कैसे जाता है। मंदिर में जाते हैं, पंडित जी कहते हैं हाथ में पैसा ले लो, पैसे से संकल्प होता है? हमने तो अपने ऋषिवरों को जितनों को भी देखा था वो तो हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करते थे। भाई राजा बलि ने जब दान दिया तो हाथ में क्या लिया था? जल लिया था ना, जो शुक्राचार्य टोटी में बैठ गया था और भगवान ने कुछ से उसका आंख फोड़ दिया था। तो पंडित से बोले पंडित जी गांधी वाले नोट कब से हाथ में चलते हैं संकल्प के लिए? तो पंडित जी का जवाब है कोई? भाई देखो मैं तो साफ बात करता हूं, फिर लोग मुझसे चिढ़ते हैं कि प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया। मैं फैक्ट बात कर रहा हूं। भाई कहाँ है? अच्छा जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो मंत्र क्या पढ़ा जाता है? दीन बंधु बलि राजा दान बिंदु। बोलो बोलो बोलो। अरे आगे किसी को मंत्र नहीं आता? ये भगवान बड़ी बुरी दशा है हमारे सनातन संस्कृति की। ये तो नॉर्मल है, सब हाथ में कलावा बंधवाते हैं, दीन बंधु बलि राजा दान बिंदु महाबला, है ना? और पंडित जी नहीं पूछते नहीं, हैं। वो ऐसे बस वो पैसे नहीं, अब तो उनसे देखते हो बांधते हैं। आपको पता है एक बात, मौली बंधवाते हुए भी हाथ में दक्षिणा नहीं रखते हैं। वो कहते हैं पहले दक्षिणा दे सुनो दो पता। सुनो, सब बोलने लगे। मौली बांधते समय भी लास्ट में एक श्लोक कहा जाता है, क्या? महाचल महाचल महाचल, पैसा मिल जाए अन्न ना हो क्या खाओगे? पैसा। पैसा मिल जाए जल ना हो क्या खाओगे? पैसा। पियोगे क्या? विचार करके देखो। इसलिए जब ये रक्षा मौली बांधा जाता है, आपने मुझे देखा कभी बांधते हुए? तो मैं जब भी रक्षा मौली बंधवाता हूं तो आपके हाथ में चावल और पुष्प पकड़ाता हूं। कभी देखा आपने? जिन लोगों ने मुझसे बनवाया उनको पता होगा कि चावल और पुष्प प्रभु जी हाथ में पकड़ाते हैं। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं? 10 का नोट रखो। समझ रही सर? क्या बोलो, मैं कुछ फिर बोलूंगा। किसी भक्त का कोई और प्रश्न छोड़ दो इन बात। जब इंसान मरता है तो आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाता है, बिल्कुल। तो उड़ के चला जाता है, उसके कर्मों का वहाँ पे हिसाब है। ठीक है, चला उड़ता जाता नहीं है, उसको जबरदस्ती खींचा जाता है। है, जो भी है मतलब बैकवर्ड में गया या तो जैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसका अगले दिन वो हरि संस्कार बोल। होता है, या हरि बोल। बाहर अगले दिन संस्कार होता है, तो कहते हैं वो सूखी हुई तुलसी रख दो या ये रख दो। जब वो चला ही गया तो उसके बाद कैसे वो हो जाएगा? मतलब बताता हूं। आपने सुना एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं 13वीं, है ना? 10वां। तो जब जीव जो होता है ना, पहली बात तो जीव ये शरीर छोड़ता नहीं, उसको जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। वरना तो हमारा बस चलता है, हम आदमी को आधा रोबोट तो ऐसे ही बना देते। आदमी को रोबोट नहीं बना देते बेचारे को। अरे डॉक्टर साहब इसकी हार्ट खराब हो गया, लगा मशीन। डॉक्टर साहब आंख खराब होगी, लगा मशीन। डॉक्टर साहब पेट में खाने नहीं बच रहा है, लगा मशीन। रोबोट तो बेचारा ऐसे ही बन गया। भाई मर लेन दो उसको, चैन से छोड़ दो। लेकिन हम उसको मारना चाहते हैं? नहीं, तू जिंदा रहे, कुछ मत करियो, बिस्तर पे लेटा रहियो, तेरी लैट्रिन बाथरूम हम साफ कर लेंगे, पर तू जिंदा रहे। होता है कि नहीं? तेरे को जिंदा हम रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको क्या अटैचमेंट होता है, क्या मैं बोलूं? तो फिर क्या हुआ, सुनो, फिर क्या हुआ? हाँ लोग तो लोग ऐसे ही फिर यमदूत हमें खींच करके ले जाते हैं। और जब यमदूत हमें शरीर से अलग कर लेते हैं तो उसके दौरान क्या होता है? यमदूत जब हमें शरीर से अलग कर लेते हैं प्रभु जी, कि बंदा जो आत्मा को निकाल के और यातना देह में डाल दिया जाता है ना, जो मैंने उस दिन कथा बताई थी, 5 प्रकार के शरीर मिलते हैं। उसमें से दूसरा शरीर कौन सा, तीसरा शरीर कौन सा था? यातना देह, जो मन बुद्धि और अहंकार से बना होता है। तो उस यातना देह को 3 यमदूत पकड़ करके रखते हैं। तो वो यातना देह 10 दिन तक हमारे घर में रहता है। वो 10 दिन तक देख रहा होता है कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन मेरे लिए क्या बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आजकल तो लोग चौथा ही कर देते हैं। अब चौथा तो कर दिया, 6 दिन तो वो आपके घर में है, और 6 दिन अगर वो आपके घर में है तो यमदूत 6 दिन तो आपने पिंड निकाला नहीं। और आपको पता है उसका यातना शरीर जो है वो किससे बनता है? वो यातना शरीर 10 दिन तक जो आप खाते हैं ना, जो मुखाग्नि देता है वो खाता है, वो साथ में उसका भी प्लेट रखता है। समझ रहे हैं आप? तो 10 दिन तक उसके नाम का खाना एक जगह पे डलता रहता है। उस पदार्थ से, उस खाने से जब यमदूत उसका भक्षण करते हैं, वो भी अपना पेट भरता है, तो उसको खाने से धीरे धीरे उसकी बॉडी का निर्माण होता है। 10 दिन में उसके शरीर पूरा बन के तैयार होता है। आजकल तो लोग चौथा कर देते हैं, तो शरीर बना नहीं, यानी कि यमदूतों ने अलग मारा, भूत प्रेतों ने अलग मारा, और फाइनली उसको कहीं ना कहीं का भूत प्रेत गण बना करके छोड़ दिया गया। बेचारा भटकती आत्मा भटक रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से उसको सब कुछ मिलता है। देते हैं।
यानी वो हमारे घर में होता है, उस समय तक जुड़ा होता है। फिर 10वें दिन जब कंटा बाबा आता है ना, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, महापात्र। वो जब आता है ना, जब वो सारा पाप अपने ऊपर लेकर के चला जाता है मुंडन करा के, तो उस दौरान फिर उसकी भी योनि यानी वो अपने आगे की गति के लिए चला जाता है। फिर कहते हैं ना साल भर तक त्योहार नहीं मनाने, क्यों? क्योंकि पूरा एक साल जीव को लगता है नर्क तक जाने में, तो वो अपनी नर्क की यात्रा पे होता है, बड़ा गंदा पिट रहा होता है, धुल रहा होता है, उसकी बहुत धुलाई हो रही होती है नर्क तक की यात्रा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है साल भर तक कोई त्योहार, क्योंकि साल भर तक वो नर्क पहुंच जाएगा, फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर त्योहार मना लेना। लेकिन हम वैष्णव लोग ऐसा नहीं मानते, कारण क्योंकि हमारा मरने वाला भी वैकुंठ गया है, तो जो वैकुंठ गया तो उत्सव है, फिर तो है ना, फिर तो उत्सव मनाओ, फिर क्या दिक्कत। ऊंचा बोलो। तसला रखते हैं, हाँ। फिर बाकी कहा योनि परिवर्तित, छाप होते हैं वो इंसान वो बनता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैंने एक दिन एक कथा सुनाई थी कि एक प्रथा चलाई गई थी, उस प्रथा को ना जाने लोगों ने कहाँ कहाँ परिवर्तित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आजकल तो साल भर के बाद भी नहीं करते, जिस दिन क्रिया होती है उसी दिन सब कुछ साल भर का काम उसी दिन खत्म कर देते हैं। माता जी कलयुग देखो ना, और कैसे कि अब द्वापर और कलयुग की संधि खत्म हो रही है ना, तो सब अब कलयुग में प्रवेश हो रहे हैं, प्रॉपर कलयुग में। हम लोग आने वाले 10 से 12 सालों में आप और हम सभी भक्त प्रॉपर कलयुग में प्रवेश कर जाएंगे, द्वापर युग का अब कोई अंश नहीं रहेगा। और आने वाली जो हमारी, हम जो बुड्ढे बुड्ढे या मेरे जैसे लोग हैं, अब खत्म हो जाएंगे 50 साल बाद। तो आने वाली जनरेशन को कौन बताएगा भगवान क्या, भक्ति क्या, ध्यान क्या, धारणा क्या? आने वाली जनरेशन तो सीधे देखेगी फोन और बिगड़ना शुरू। जल्दी वो मृदंग खेल रहा है बाबा। हरि बोल। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। बस सही भक्तों के जो प्रश्न है वो कल पूछे।